राणा सांगा एक ऐसा शेर जिसने अपनी ताकत और जनता के सहयोग से मुगलों को अपने ठेवनों पर ला दिया। राजस्थान की रेत में सिर्फ हवाएं नहीं चलती, यहाँ इतिहास के वो किस्से गूंजते हैं जिसमें लहू की हर बूंद में शौर्य लिखा होता है। आज हम बात करेंगे मेवाड़ के उस वीर की जिसने अपने शरीर पर 80 से ज्यादा जख्में खाकर भी सिर नहीं झुकाया। नाम था महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास याद करता है राणा सांगा के नाम से। राणा सांगा का जन्म 1482 में महाराणा रायमल के घर में हुआ था। बचपन से ही उनमें वीरता, रणनीति और नेतृत्व की झलक थी। पर क्या आप जानते हैं, राजगद्दी तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था। राणा सांगा को अपने ही भाइयों से संघर्ष करना पड़ा और जब वो राजा बने तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब मेवाड़ का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगा। राणा सांगा सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक योद्धा आत्मा थे। कहा जाता है कि उन्होंने 100 से भी ज्यादा युद्ध लड़े और हर युद्ध में खुद मैदान में उतरते थे और उनमें से कई सारे युद्धों में उन्होंने विजय पाई। इतिहासकारों के अनुसार उनका शरीर युद्धों में इतने सारे घावों से भर गया कि उनकी एक आंख भी फूट चुकी थी, एक हाथ सही से काम नहीं करता था और पैर व सारे शरीर में तलवार की चोट के निशाने थी। पर फिर भी वो हर बार घोड़े पर सवार होकर कहते थे, राजपूतों का शरीर कट सकता है मगर झुक नहीं सकता। राणा सांगा ने मेवाड़ को केवल बचाया नहीं बल्कि विस्तार भी किया। उन्होंने गुजरात, दिल्ली और मालवा तक अपने झंडे गाड़े। राजपूतों को एकजुट करने के प्रयास से भारत में एक और बार हिंदू साम्राज्य की चमक लौट आई। पर असली चुनौती अभी बाकी थी। 1556 में बाबर नामक एक मुगल बादशाह भारत में आया जो चंगेज खां का 14वां वंशज था, जिसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ एक नाम था जो बाबर की निंदा उड़ा दिया करता था और वो थे महाराजा राणा सांगा। राणा सांगा ने उत्तर भारत के राजाओं, राठौड़ों और अफगानों को एकजुट किया और कहा, अगर आज हम नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियां गुलामी में जन्म लेंगी। और फिर हुआ खानवा का युद्ध। दिन था 17 मार्च 1527। मुगलों के पास तोपें थी, बारूदें थी, पर राणा सांगा के पास शौर्य और आत्मसम्मान का हथियार था। युद्ध भयंकर था। राणा सांगा घायल हुए पर तब तक पीछे नहीं हटे जब तक उनका अंतिम सैनिक लड़ते रहा। खानवा का युद्ध भले ही हार से खत्म हुआ हो, पर राणा सांगा की वीरता ने हिंदुस्तानियों के हर दिल में एक आग जला दी। कहते हैं युद्ध के बाद भी वो बाबर से दोबारा लड़ने की तैयारी कर रहे थे, पर कुछ गद्दार सरदारों ने, जैसे राजा माधव सिंह ने, उन्हें जहर दे दिया और इस तरह वो धरती का एक शेर अमर हो गया। राणा सांगा सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक प्रेरणा भी थे, एक आत्मा जो आज भी हर एक भारतीयों के दिल में जिंदा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हार कर भी वो जीत जाते हैं जो देश के लिए मरना जानते हैं। अगर आप भी राणा सांगा की वीरता को प्रणाम करते हैं, सत सत नमन करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।